एप्पल के सह संस्थापक दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन एक साध्वी की तरह महाकुंभ में शामिल हुई। साध्वी लॉरेन को नया नाम कमला मिला। बता दें कि लॉरेन के पति स्टीव जॉब्स को भी अध्यात्म से जुड़ा रहना पसंद था। आइए आपको एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के भारत भ्रमण का वो किस्सा सुनाते हैं जब 1974 में वो नीम करोली बाबा से मिलने आए थे। ये उस वक्त की बात है जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत नहीं की थी। उस वक्त स्टीव जॉब्स अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए वो खुद की तलाश में भारत आए थे। स्टीव जॉब्स ने खुद एक बार बताया था कि मैं भारत ये जानने के लिए आया था कि आखिर मैं कौन हूँ। स्टीव जॉब्स को भारत आने की प्रेरणा अपने दोस्त रॉबर्ट फ्रीलैंड से मिली थी, जो खुद 1973 में भारत आए थे और कुछ दिन बाबा नीम करोली के साथ रुके थे। इसके बाद उन्होंने अमेरिका लौटकर स्टीव जॉब्स को बाबा नीम करोली के चमत्कारों की जानकारी दी। इस जानकारी के एक साल बाद यानी 1974 में स्टीव जॉब्स खुद को रोक नहीं पाए और बाबा नीम करोली से मिलने भारत आ गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनकी मुलाकात बाबा करोली से नहीं हो पाई क्योंकि 1973 में ही बाबा अपना शरीर छोड़ चुके थे। इसके बाद स्टीव जॉब्स कुछ दिन तक नैनीताल के कैची धाम में ही रुके थे। बताया जाता है कि यहाँ उन्हें स्वामी योगानंद परमहंस की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मिली। इस किताब से स्टीव जॉब्स को हर उस सवाल का जवाब मिल गया जिसे वो जानना चाहते थे। इस किताब की मदद से उन्होंने खुद को पहचाना। कहा तो ये भी जाता है कि स्टीव जॉब्स जब तक जीवित रहे तब तक इस किताब को जब मन करता तब पढ़ लेते थे। स्टीव जॉब्स ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कुछ वक्त हरिद्वार के कुंभ मेले में भी गुजारा था, जहां उन्होंने आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। बताया जाता है कि स्टीव जॉब्स 7 महीने तक भारत में रहे थे। इस दौरान वो पैदल घुमा करते थे, बाबा नीम करोली के चमत्कार की कहानियां और ज्ञान के किस्से सुना करते थे। इसके बाद जब स्टीव जॉब्स ने खुद को तलाश लिया और ध्यान की शक्ति से उनका मन शांत चित्त होकर एकाग्र रहने लगा तो वो वापस अमेरिका लौट गए। अमेरिका पहुंचने पर उन्होंने एप्पल की स्थापना की। इसके बाद तो जो हुआ वो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। स्टीव जॉब्स ने अपनी मेहनत के दम पर एप्पल कंपनी को कामयाबी के शिखर पर स्थापित कर दिया। 5 अक्टूबर 2011 को उन्होंने इस शरीर को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा किया जाता है कि स्टीव जॉब्स के निधन के बाद उनके तकिए के नीचे से बाबा नीम करोली की एक छोटी सी फोटो मिली थी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।